Now exercise 7.3 first question is factorize each of the following polynomials by taking out common factors. कॉमन फैक्टर से आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. ओके, इफ आई हैव अ क्वेश्चन 12a² माइनस 14a, 12a² माइनस 14a. सो यहाँ पे पहले देखना 12 और 14 किस टेबल से जा रहा है. 12 और 14 2 के टेबल से डिविजिबल है. ओके, अब a² और a रेज़ टू पावर 1. सबसे पहले आपने देखना है वेरिएबल की लोएस्ट पावर क्या है, 1. तो आपने इसको सेपरेट कर देना है. 2 इंटू 6 12, 2a इंटू 6a, 2 इंटू 7 इंटू a. अब 2a और 2a दोनों में कॉमन है, उसको मैंने सर्कल कर दिया. जिसको मैंने सर्कल कर दिया वो तो मैं नहीं लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर. जो पार्ट सर्कल के अंदर नहीं है, जैसे 6a और यहाँ पे -7, वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 2a बाहर. सिमिलरली 18p² माइनस 24pqr, इसमें 6pq, जब आपने इसको ओपन किया तो 6pq कॉमन है, तो 6p को छोड़ के यहाँ पे रह गया 3p माइनस 4r ब्रैकेट के अंदर और 6pq बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट है 65a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 13a प्लस बी होल क्यूब. पहले तो आपने फैक्टर बेसिक हो लेना है. 65 13 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसको मैं 13 की फॉर्म में लिखूंगी. 13 इंटू 5 a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 13 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी. फर्स्ट यू ओपन ऑल द फैक्टर्स. अब इसमें जो कॉमन है वो सर्कल कर देना है दोनों सभी टर्म्स में. इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर और 13 कॉमन है. इसमें भी 2 टाइम्स a प्लस बी और 13 कॉमन है. जो मैंने टर्म सर्कल की है वो तो मुझे नहीं लिखनी ब्रैकेट के अंदर, तो जो टर्म रहेगी 5 माइनस सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया a प्लस बी. तो जो टर्म मैंने सर्कल की थी वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दी. 13 a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन था ब्रैकेट के बाहर. व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट 5 माइनस a माइनस b इज माई रिक्वायर्ड आंसर. अब यहाँ पे है a³ माइनस a² प्लस b. अब वेरिएबल टर्म्स है. ओके, अब वेरिएबल टर्म्स में सबसे लोएस्ट पावर a रेज़ टू पावर 1 है, तो a रेज़ टू पावर 1 पहले तो सभी के फैक्टर्स ओपन किए. a को आपने जो लोएस्ट पावर थी वो कॉमन सर्कल कर दिया, उसको छोड़ के यहाँ पे रह गया a², यहाँ पे a. और तो अगर सारी की सारी टर्म कॉमन में आ रही है तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है. अगर कुछ टर्म ना हो तो उसके हम साथ हम लेते हैं. इट्स अंडरस्टूड दैट 1 इज मल्टीप्लाई विद दैट टर्म, सो माई रिक्वायर्ड टर्म इज a² माइनस a प्लस 1. नाउ माई क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय रीग्रुपिंग. जो आपका ग्रुपिंग मेथड था उसके अकॉर्डिंग टू आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है, कि जो आपको लगता है टर्म में कॉमन एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू उसको ब्रैकेट में रख के आपने ग्रुप कर लेना. अब जैसे यहाँ पे है a² प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी. अब इन 4 टर्म्स में तो कोई भी कॉमन नहीं है, एक तरह से सिंगल अगर वेरिएबल देखा जाए तो. पहले तो मैं इनके फैक्टर्स ओपन करूँगी. जैसे मैंने फैक्टर्स ओपन किए, यहाँ पे आ गया a इंटू ए प्लस a इंटू बी और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कुछ टर्म ना हो 1a एंड माइनस 1b. तो ये तो दोनों टर्म सेम है. इन दोनों फर्स्ट दोनों टर्म में तो a कॉमन ले लिया तो a प्लस बी रह गया. इन दोनों टर्म में -1 कॉमन लिया तो क्या रह गया आपके पास a प्लस बी. अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है, उसको बाहर लिया तो आपके पास रह गया a माइनस 1. सिमिलरली x³ माइनस 2 x² प्लस 4x माइनस 8 में सबसे पहले आपने सबको अनग्रुप कर देना. सबके फैक्टर्स लिख देने. x 3 टाइम्स 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x इंटू 4 इंटू 2. फिर आपने चेक करना है कि लास्ट वाली दोनों टर्म में 4 कॉमन है और फर्स्ट वाली दोनों टर्म में x² कॉमन है. x² को सर्कल किया तो x माइनस 2 रह गया. यहाँ पे 4 को सर्कल किया था, 4 को बाहर रख के अंदर रह गया x माइनस 2. नेक्स्ट x माइनस 2 कॉमन था, उसको बाहर लिया और x² प्लस 4 आपकी टर्म रहेगी. सिमिलरली सी पार्ट में आपका है px प्लस qy माइनस py माइनस qx. अब यहाँ पे देखो, चाहो तो आप x वाली टर्म कॉमन ले लो या आप p वाली टर्म कॉमन ले लो, इट्स अप टू यू. तो यहाँ पे px माइनस qx यहाँ पर आ गया प्लस qy माइनस py. तो इन दोनों टर्म में x कॉमन है, इन दोनों टर्म में y.
if I take x common and here y common, p minus q, but here q minus p. Variables are same but sign is not same. To make the same sign with same variable, तो अगर मुझे p माइनस क्यू कॉमन भी लेना है तो मुझे सेकेंड ये फैक्टर भी p माइनस क्यू बनाना पड़ेगा. उसके लिए मुझे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, और साइन तभी चेंज होते हैं जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन बाहर ले लूँ. अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन बाहर ले लूँगी तो ये वाला p पॉजिटिव हो जाएगा, q नेगेटिव, दैट इज p माइनस क्यू. Now p minus q and p minus q same. First you have to make the same factor like whatever your first factor. जो आपका पहला फैक्टर होगा p minus q, उसी के अकॉर्डिंग टू सेकेंड फैक्टर आपको बनाना है p minus q. तब आपने ये जो सर्कल वाली टर्म है p minus q, इसको कॉमन ले लिया बाहर, और जो x minus y है वो यहाँ पे रह गया, क्योंकि मैंने p minus q और p minus q को जो कॉमन था उसको बाहर ले लिया. पहले ही बोला था जो सर्कल की है टर्म उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, जो सर्कल नहीं है वो टर्म आपने लिख लेनी है, क्योंकि यहाँ से p माइनस क्यू तो रिमूव हो गया तो क्या रह गया x, यहाँ से p माइनस क्यू रिमूव हो गया तो y, तो बीच का साइन माइनस. माइनस कैसे आया था, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया था. जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो उसका मतलब है कि अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट है 9pr प्लस p माइनस 9r माइनस 1. अब इन दोनों टर्म में तो 9 कॉमन है और इसमें p माइनस 1, यू टेक इट ऑन द साइड. 9pr में 9r कॉमन लिया तो p माइनस 1 रह गया. p माइनस इज कॉमन फैक्टर इन दीज टू टर्म्स. p माइनस 1 को बाहर लिया तो यहाँ पे कॉमन वाली टर्म को नहीं लिखेंगे तो क्या रह गया 9r, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर सारी की सारी टर्म आपकी कॉमन के अंडर आती है तो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे क्या है 1, तो वो आ जाएगा आपका वहाँ पे 1, 9r प्लस 1. सिमिलरली क्यू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1t. फर्स्ट यू विल ओपन दिस वन, क्यू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्यू टी माइनस टी. तो यहाँ पे क्यू टी इंटू टी आ गया प्लस क्यू टी, इसको सेपरेट कर लिया क्यू वाली टर्म को, और माइनस टी माइनस 1 को सेपरेट कर दिया. अब क्यू टी और क्यू टी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया टी प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड था अगर सारी की सारी टर्म बाहर जाएगी तो वहाँ पे 1 रहेगा. और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 1 टी प्लस 1, ये विद इन द ब्रैकेट है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब देखो t प्लस 1 और t प्लस 1 कॉमन है, पूरा का पूरा t प्लस 1 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है टर्म क्यू टी माइनस 1, so that is your required answer. Next is your f part. f part में भी z minus 1 3z minus 1 whole square q minus q z. तो यहाँ से q कॉमन लिया 1 माइनस z माइनस 1 z माइनस 1. अब z माइनस 1 z माइनस 1 पर यहाँ पे z माइनस 1 नहीं था तो z माइनस 1 बनाने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो गए. मैंने आपको बोला था जब आप ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लोगे तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन सारे चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे z पॉजिटिव हो जाएगा 1 नेगेटिव, तो कि z माइनस 1 आ जाएगा. अब ये z माइनस 1, ये वाला z माइनस 1 और ये z माइनस 1, एक z माइनस 1 आपने कॉमन लिया, और जो आपने कॉमन लिया तो ये तो बाहर चला गया, तो इसकी जगह पे क्या रह गया 1, इसकी जगह पे 3z माइनस 1, क्योंकि एक z माइनस 1 बाहर चला गया, और यहाँ पे z माइनस 1 रिमूव हुआ तो क्या रह गया q. अब z माइनस 1 तो बाहर आ गया ब्रैकेट के. अब इस ब्रैकेट को आपने ओपन किया माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 3z माइनस q इज माई रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज जी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स ए बी प्लस वाई ए बी माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड. फर्स्ट दोनों टर्म में एक्स वाई कॉमन है, बाद वाली दोनों टर्म में ए बी कॉमन है, और इन दोनों टर्म में वाई जेड कॉमन है. पहले आपने इसको ओपन किया, एक्स वाई बाहर निकाला फर्स्ट दोनों टर्म से तो x प्लस वाई रह गया, ए बी निकाला तो x प्लस वाई रह गया. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन भी बाहर निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव दोनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो जब हम नेगेटिव वाई जेड बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे अंदर पॉजिटिव रह जाएगा जो x प्लस वाई है. तो x प्लस वाई तीनों टर्म में कॉमन है, अब उसको बाहर लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया x प्लस वाई को छोड़ के एक्स वाई, यहाँ पे ए बी देन माइनस वाई जेड. नेक्स्ट जो आपकी एच टर्म है पी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर. अगर आप पहली दोनों टर्म देखोगे तो इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है,
ये वाली दोनों टर्म में आर स्क्वायर कॉमन है और ये वाली दोनों टर्म में के स्क्वायर कॉमन है। तो जो जो मेरी कॉमन टर्म है उसको मैं बाहर ले लूँगी। क्यू स्क्वायर पी माइनस ए रह गया, आर स्क्वायर बाहर निकला तो पी माइनस ए, के स्क्वायर बाहर निकला तो पी माइनस ए। अब तीनों टर्म में पी माइनस ए कॉमन है, अब उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बट यू हैव टू राइट दिस इन द ब्रैकेट। नाउ इन योर थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फैक्टराइज अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल्स कि आपको अब राइट साइड दी हुई है, या आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है या ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, पहले फैक्टर्स बना दिए 2 इंटू 3 xy इंटू 3y होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3y होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3y होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 3y। तो जो इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर हो रहा है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस 3y होल स्क्वायर, then we can write x plus 3y into x plus 3y. Next is 25p square minus 50pq plus 25q square. 25p square is 5p square whole square, 2 into 25 into p into q and 5q whole square. That is equivalent to a square minus 2ab plus b square. Formula is equal to a minus b whole square. In place of a there is 5p, in place of b there is 5q. 5p minus 5q whole square gives you 5p minus 5q, 5p minus 5q. Next is C part. A plus b whole square minus 4ab, a square plus b square plus 2ab minus 4ab. When you subtract these like term, that gives you minus 2ab exactly equal to a minus b whole square, that is a minus b and a minus b. Now next term is 3x minus 5y whole square plus 2 into 3x minus 5y 2y minus a plus 2y minus x whole square. अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो, अगर मैं पूरी इस टर्म को a कंसिडर कर लूँ, 2a और ये b स्क्वायर की टर्म आ गई, तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि a की जगह पे क्या आ गया 3x माइनस 5y, b की जगह पे 2y माइनस x। तो मैं सीधा लिख दूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर 3x प्लस 5y प्लस 2y माइनस x होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को ओपन किया तो ये आपका आ गया 3x माइनस एक्स गिव्स यू 2x एंड माइनस 5y प्लस 2y गिव यू माइनस 3y। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Now you have to factorize according to a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. इसमें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आपको गिवन है, तो आपने फैक्टर्स बनाना है उसका a प्लस बी एंड a माइनस बी। फर्स्ट आपका है a स्क्वायर माइनस 16, a स्क्वायर माइनस 16 है आपका 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज इन प्लेस ऑफ b देयर इज अ 4, सो a माइनस 4 एंड a प्लस 4, p4 माइनस q4। अब ये रेस्ट टू पावर 4 है, पहले हम इसको स्क्वेयरिंग फॉर्म में लिखेंगे p स्क्वायर होल स्क्वायर एंड q स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि आपका एक्सपोनेंट लॉ था, अगर पावर अंदर होगी और एक पावर बाहर होगी बेस के, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले 4 को हम 2 की फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे। अब a की जगह पे p स्क्वायर आ गया, b की जगह पे q स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं पहले a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में लिखूंगी, a की जगह पे p स्क्वायर, b की जगह पे q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को तो ओपन नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट एज इट इज दिस वन। ओनली p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को फर्दर हम यही फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे, p माइनस q एंड p प्लस q। सिमिलरली 12 माइनस 27x स्क्वायर, अगर मेरा कोई ऐसी टर्म होती है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बन रही, तो पहले चेक कर लेना इसमें कॉमन क्या है। 12 और 27 में 3 कॉमन है, 3 दोनों टेबल में आ रहा है, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 9, तो मैंने 3 कॉमन लिया, 4 माइनस 9x स्क्वायर। अब मैंने चेक किया ये दोनों स्क्वायर दोनों टर्म का स्क्वायर बन रही है, 4 2 का स्क्वायर है और 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर है। तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म,
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3x है, 3 2 माइनस 3x 2 प्लस 3x। नेक्स्ट इज एक्स स्क्र अपॉन 4a स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 9b स्क्र। ये है x बाई 2a का होल स्क्र, ये है y बाई 3b का होल स्क्र। अगेन आपने फॉर्मूला लगाया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, a माइनस बी एंड a प्लस बी। सिमिलरली जो आपका ई पार्ट था 3.5 होल स्क्र माइनस 1.5 होल स्क्र, 3.5 तो आपका 7/2 होल स्क्र आ गया माइनस 3/2 होल स्क्र। तो यहाँ पे भी हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जब मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगाया, ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, 7 प्लस 3 आ गया 10, 7 माइनस 3 4, 10/2 इंटू 4/2, 4 4 तो कैंसिल हो गया, 10 इज ओनली लेफ्ट। नेक्स्ट इज योर एफ पार्ट। In f part 0.7 whole square minus 0.4, again a square minus b square formula, a plus b and a minus b। रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने ब्रैकेट के अंदर की टर्म लिखनी है। इस स्क्र को भूल जाना है, स्क्र को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि स्क्र का मतलब है कि आप ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगा रहे हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आ गया 0.7 एंड प्लस 0.4, 0.7 माइनस 0.4, 1.1 इंटू 0.3 गिव्स यू 0.33। इसी तरह से अगर ए क्यूब माइनस 144 आ गया, तो ये दोनों किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले देखा दोनों में ए कॉमन है, ए को बाहर लिया तो ए स्क्वायर माइनस 144। अब ये स्क्वायर बना 144 12 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गया। तो आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बी की जगह पे सिर्फ 12 कंसिडर करना है, ए की जगह पे ए है, ए प्लस 12 और ए माइनस 12 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एच पार्ट, 1 माइनस 81 7a प्लस 3b होल स्क्वायर। अब इसको तो क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अभी स्टिल फॉर्म में नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में। अब 81 को चेक किया, ये 9 का स्क्वायर है। तो अगर दोनों डिफरेंट बेसिस हो, कॉमन पावर हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों डिफरेंट बेसिस को मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर, जो आपका ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं ए बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि यहाँ पे आपका अप्लाई होगा इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू। ओके, तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस ये प्रॉपर पूरी की पूरी टर्म बी की कैटेगरी में आ गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आपने यही सोचना है कि बी की वैल्यू की जगह पे मेरा 9 इंटू 7a प्लस 3b है। तो मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पे 1 था, बी की जगह पे 9 इंटू 7a प्लस 3b, वो एज इट इज लिख दिया, नेगेटिव साइन आउटसाइड एंड 1 प्लस 9 7a प्लस 3b। नो नीड टू ओपन द ब्रैकेट, जस्ट फॉर्मूला लगा के वहीं पे आपको छोड़ देना है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। नेक्स्ट इज योर आई पार्ट। आई पार्ट इज 121 35 माइनस 70 होल स्क्वायर माइनस 225 18 माइनस 3t होल स्क्वायर। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही बनाएंगे, तभी हम अप्लाई करेंगे। पहले इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, फिर इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 121 है 11 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, पहले तो ये फॉर्म में कर लिया। फिर हमने देखा कि 35 और 70 में 7 कॉमन है, 7 के टेबल से दोनों डिविजिबल है, तो यहाँ से 7 कॉमन लिया तो 5 माइनस टी रह गया। यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 6 आर 18 और 3, तो 6 माइनस टी रह गया। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म के ऊपर कॉमन टर्म क्या है 2, तो चाहो तो आप 7 का स्क्वायर सेपरेट कर दो, या आप सीधा 11 इंटू 7 इंटू 5t, 11 इंटू 7 इसी तरह से इंटू 5 माइनस टी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। चाहो तो आप सारा मल्टीप्लाई करके कॉमन स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ए इंटू बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले सारी स्क्वायर सेपरेट कर दी। ओके, अब सेपरेट में पहले 11 इंटू 7 का स्क्वायर लिया, 5 माइनस टी होल स्क्वायर, बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके कॉमन स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 77, यहाँ पे आ गया 45 का स्क्वायर। अब मैंने कॉमन 77 इंटू 5 माइनस टी का स्क्वायर ले लिया, 45 इंटू 6 माइनस टी होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई।
जैसे ही आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी तो आपने उसको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली पूरी टर्म आपकी ए की जगह पे आ जाएगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट, 77 इंटू 5 गिव मी 385, 77 इंटू माइनस टी माइनस 70, 45 इंटू 6 270 एंड 45 इंटू माइनस टी माइनस 45 टी। 77 into 5 385 minus 70 minus 45 into 6 that is minus 270 and minus 45 into minus t plus 45 because नेगेटिव साइन ऑल्सो था, तो नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 385 है 270 655 आ गया माइनस 70 माइनस 45t माइनस 122t और 385 माइनस 270 115 एंड माइनस 77 प्लस 45 माइनस 32t। तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड मेरा आंसर आ गया एक फैक्टर्स फॉर्म में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।